तो आज मैंने देखी है तांडव वेब सीरीज और ये सीरीज जो है अमेजॉन प्राइम पर इस वक्त स्ट्रीम हो रही है। सैफ अली खान का ये वेब सीरीज डेब्यू कह सकते हैं। और जिस तरह से अगर हम तांडव के तमाम वादों की बात करें और तमाम जिन प्रॉमिसेस के साथ ये सीरीज आ रही थी, जो मोटा मोटा मैं जब ये सीरीज देखकर निकला हूं तो बहुत ही सेटिस्फाइड हुआ हूं। यानी जो प्रॉमिसेस इस सीरीज ने किए थे वो आम तौर पर फुलफिल किए हैं और वो सारी चीज़ें जो आपको ट्रेलर और इसके प्रमोशंस में नज़र आई हैं वो सारी चीज़ें आपको डिलीवर होती नज़र आती हैं। तो द बेस्ट थिंग अबाउट तांडव इज कि भले ही इसे बहुत ही काल्पनिक कहा जा रहा हो और जो मेकर्स होते हैं आमतौर पर ये कहते हैं कि उनकी ये जो सीरीज है वो काल्पनिक किरदारों की कहानी है, लेकिन तांडव देखते वक्त जब आप इस सीरीज को देखेंगे तो आप इस बात से इत्तेफाक रखेंगे, जैसा मेरे साथ हुआ, कि इसकी कहानी हो, इसके किरदार हो, इसका माहौल हो, चाहे इसकी भाषा हो, ये सभी आज के दौर के हैं और बहुत ही रेलेवेंट हैं। मतलब आज की राजनीति, आज का माहौल, ये सारी चीजें जो हैं वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से राइटर गौरव सोलंकी ने इस सीरीज में पिरोई हैं और इस तरह से पिरोई हैं कि आपको एंटरटेन करती हैं। ये बहुत ज्यादा उबाऊ नहीं लगती या भाषणबाजी नहीं लगती, बल्कि ये पूरी तरह से आपको एंटरटेन करती हैं। और शुरू के जो 4 एपिसोड हैं उसमें जिन जिन एलिमेंट्स को दिखाया गया है और जिन दांव पेच को, तमाम चीजों को दिखाया गया है, वो तो और ज्यादा आपको एंगेज रखते हैं। बहुत ही मजा आता है। शुरू के 4 एपिसोड तो कमाल के लिखे गए हैं और इतनी घटनाएं जो भी आपने जिन्होंने देखी होगी वो सभी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे, जो भी घटनाएं हैं उन घटनाओं को बहुत ही अच्छे तरीके से पिरोया गया है। अब मुझे नहीं पता कि इन घटनाओं पर जो चाहे पॉलिटिकल पार्टीज हों या सिस्टम हो वो किस तरह से रिएक्ट करेगा। ये अहम बात होगी देखना कि किस तरह से इस पर अब रिएक्शंस आते हैं। लेकिन जो भी है ये बहुत ही रेलेवेंट है, एंटरटेनिंग है लेकिन रेलेवेंट है। कहानी की अगर मैं बात करूं तो कहानी खासतौर पे देखा जाए तो ये एक सत्ता संघर्ष की कहानी है, सत्ता और कुर्सी की कहानी है। यानी कि जो नेता है उसका अंतिम लक्ष्य है वो कुर्सी पाना और वो तमाम चीजें जो जुगत बढ़ाता है वो चुनाव जीतने या उस कुर्सी तक पहुंचने के लिए लगाता है। लेकिन कुर्सी एक है और उसके दावेदार कई हैं। तो ये रस्साकशी जो है वो तांडव में दिखाई गई है खास तौर पे। और इसका जो सेंटर है वो एक परिवार है। यानी यहां पर एक वंशवाद की राजनीति से कुछ लोग निकले हैं जो उस कुर्सी तक पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि जो उस कुर्सी पर बैठा हुआ था वो एक षड्यंत्र के तहत मारा जाता है। अब बहुत सारे दांव जिसमें नजर आते हैं, बहुत से षड्यंत्र नजर आते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि एक अगर हम बात करते हैं वंशवाद की राजनीति में तो बड़े तय नियम हैं वहां पर कि राजा का बेटा राजा बनेगा, यानी नेता का बेटा नेता, या उसका जो भी सक्सेसर है वो गद्दी संभालेगा। लेकिन यहां पर एक ट्विस्ट दिया गया है और यहां पर बहुत से दांव पेच ऐसे होते हैं कि ये नियम टूटते हुए नजर आते हैं। कैसे टूटते हैं उसके लिए आपको ये वेब सीरीज देखनी होगी। तो कहानी दरअसल इसी संघर्ष की है। अब इस कहानी का दायरा, यानी ये कहानी कहां कहां ट्रेवल करती है, ये कहानी ट्रेवल करती है छात्र राजनीति में, खासतौर पर सिस्टम में ट्रेवल करती है। इसके साथ ही इनसे जुड़े हुए जो भी लोग हैं इन सब की जिंदगियों में भी झांकती है। तो अगर बात करें हम छात्र राजनीति की तो बहुत ही महीन तरीके से यह दिखाया गया है कि किस तरह से एक छात्र राजनीति में जब बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज या बड़े नेताओं का दखल बढ़ता है तो किस तरह से जो भी स्ट्रांग आइडियोलॉजीज के लोग हैं, जो एक मिशन के तहत या एक पैशन के तहत, जुनून के तहत या बदलाव की सोच के साथ राजनीति में उतरना चाहते हैं, वो भी किस तरह से मोहरा बनते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस सीरीज में दिखाया गया है। इसके अलावा ये सीरीज आपको ले जाती है बहुत से अहम लेयर्स पर कि आखिर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके अंदर किस तरह की खींचतान मची हुई है। और जैसा मैंने कहा कि जो भी घटनाएं मौजूदा दौर की राजनीति या सिस्टम में हुई हैं वो सभी घटनाएं कमोबेश इसमें कवर होती नजर आती हैं। उन तक फिल्मकार और राइटर पहुंचे हुए हैं और यही खूबसूरती है तांडव की। लेकिन तांडव की कमजोरी जो है वो है इसका बहुत ही प्रेडिक्टेबल होना और इसकी जो शॉक वैल्यू है वो बहुत कम है। यानी जो खुलासे होते हैं, जो चौंकाने वाली बात सामने आती है, उससे दर्शक बहुत ज्यादा चौंकता नहीं है क्योंकि वो इनका अंदाजा पहले ही लगा लेता है। अब अच्छी बात क्या है? अच्छी बात यह है इसके 4 अहम किरदार।
सैफ अली खान, सुनील ग्रोवर, डिंपल कपाड़िया, मोहम्मद जीशान अयूब, ये 4 इस सीरीज के कह सकते हैं कि मजबूत स्तंभ हैं। और इनके इनकी अदायगी जो है वो इतना इतना बैलेंस एक्ट है, इतना नेचुरल एक्ट है, और इतना, और दूसरी हद पर कि इतना पावरफुल है ये कि मजा आ जाता है। एक अच्छा एक्ट जब आपको देखने को मिलता है, एक अच्छी अदाकारी देखने को मिलती है, वो भी एक पॉलिटिकल सीरीज में, तो जाहिर सी बात है कि आपको उसमें और ज्यादा रस मिलता है। वहीं दूसरी ओर अगर हम देखें खास तौर पर, तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर ये पूरी सीरीज बहुत से लेयर्स में बात करती है कि किस तरह से परिस्थितियां जो हैं वो बहुत से लोगों को अपना पाला बदलने पर मजबूर करती हैं। कमियों की बात की, खूबियों की बात की, अब बात करते हैं इसके टेक्निकल डिपार्टमेंट की और खासतौर पे इसके सेटअप की। तो बहुत ही लेविश सेटअप है इसका, बहुत अच्छा माहौल है इसका, और इन सब के बीच सबसे अहम बात यह कि ये जो सीरीज है वो बहुत ही बेहतर तरीके से आपको बताती है कि ये जो सिस्टम है वो किस तरह से पावरफुल लोगों के हाथ में फंसा हुआ है। और जब आप ये देखेंगे तो आपको और ज्यादा, आप मेरी इस बात पे इत्तेफाक रखेंगे। लेकिन जैसे मैंने कहा कि 5वें 6ठे एपिसोड के बाद ये सीरीज कमजोर होने लगती है। ये एक तरह का जो कहते हैं ना कि बहुत आपको प्यास बहुत लगी हुई थी, और ये सीरीज उस लेवल पर आपकी प्यास नहीं बुझाती है। रही बात डायरेक्शन की, तो अली अब्बास जफर का एक नया अवतार आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही जचे हैं वो, और उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस पूरी कहानी को कैरी फॉरवर्ड किया है। आमतौर पे उनको आप एक था टाइगर सुल्तान, टाइगर जिंदा है, इस तरह की फिल्मों का हिदायतकार मानते रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपना एक नया एक्सपर्टीज दिखाया है इस तरह की पॉलिटिकल सीरीज में। लेकिन इस पूरी सीरीज के जो हीरो हैं वो हैं गौरव सोलंकी, जो कि इस पूरे सीरीज के राइटर हैं। गजब के डायलॉग लिखे हैं, बहुत ही जबरदस्त नए डायलॉग्स हैं, इन्हें ये सुने सुनाए डायलॉग्स नहीं हैं। लेकिन मैंने जैसा कहा कि बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आपने पॉलिटिकल टेम्परेचर्स में महसूस की होंगी और हाल फिलहाल जो घटनाएं हुई हैं उनमें देखी होंगी, तो बहुत अच्छा लगता है, आप उससे बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं। कैमरा वर्क अच्छा है, बाकी टेक्निकल डिपार्टमेंट में अच्छी है, बैकग्राउंड स्कोर अच्छा है, कैरेक्टर आर्टिस्ट एक से बढ़कर एक हैं, और सभी ने बहुत ही बेहतरीन काम किया है। चाहे किसी का किरदार 5 मिनट का हो, चाहे 15 मिनट का, या पूरी सीरीज पर जिनका असर रहा हो, वो सभी बहुत बेहतरीन है। लेकिन जो कमी मैंने महसूस की कि 5वें एपिसोड के बाद ये सीरीज बेदम होती है, थोड़ी थोड़ी अपनी जो पकड़ है वो खोती नजर आती है। मेरी ओर से इस सीरीज को 5 में से 3.5 स्टार। आपने अगर देखी हो तो बताइए आपको ये सीरीज कैसी लगी, आपको मेरा रिव्यू कैसा लगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बताइए कि आपको ये सीरीज, और अगर आपकी कोई ऐसी फिल्म है जिसका रिव्यू आप जानना चाहते हैं, उसको मैं लाइव आऊँगा और आप तक लेकर आऊँगा। बताइए आपको कि ये रिव्यू आपको कैसा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया।